मैं अनिल कुमार अभिनव परिवार से जो जुड़े सभी परिवार के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस वर्दी पहनने का सपना हम आपका सच करेंगे। आप अभिनव परिवार से जुड़े और दिल्ली पुलिस वर्दी पहनने का जो सपना आपका जो पूरा करने के इस क्षेत्र में हम आपके साथ में हैं, क्योंकि अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल आज से नहीं कि 10 वर्षों से इसी क्षेत्र में केवल ड्राइविंग के क्षेत्र में ही हमने शोध किया है। विक्रम जी सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम जो अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल है, ये केवल ड्राइविंग के लिए ही ये जो प्रसिद्ध है। भारत के कोने कोने में हमने 6000 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं, चाहे ITBP हो या दिल्ली पुलिस हो या राजस्थान हाई कोर्ट हो, कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, हमारे वहाँ आपके प्रशिक्षु हमारे वहाँ आपको जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो दिल्ली पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है 50 नंबर का, जो यातायात के नियम व्हीकल संबंधित जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने वाले हैं, जो आपकी मेरिट को वही डिसाइड करेंगे। तो इस क्षेत्र में दोस्तों मैं अनिल कुमार आपको आपका जो वर्दी पहनने का जो सपना है वो पूरा करवाऊंगा। केवल आप अभिनव परिवार से जुड़े और देखिए दोस्तों, हमारे जो वीडियो हैं उसके अंदर बारीकी से सारे इंजन के बारे में बताया गया है। तो आप YouTube पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, वहां से आप देखें और प्ले स्टोर से हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो भारी छूट के साथ में, 50% के साथ में। केवल 1250 रुपये में हमने हमारा जो कोर्स है वो आपको दे दिया है, युवाओं को समर्पित कर दिया है। हमें केवल उन युवाओं को ये जो दिल्ली पुलिस वर्दी का पहनने का जो सपना है वो सच करके दिखाना है। तो अभिनव परिवार से आप जुड़ें और अपने दिल्ली पुलिस का जो वर्दी पहनने का जो सपना है वो सच करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको थोड़ा सा हीट इंजन का जो वर्गीकरण है, जो काफी बार इससे क्वेश्चन है, आप देखें BRO ब्रीफ के अंदर और आपने देखा हो ITBP के अंदर भी इससे क्वेश्चन काफी पुटअप हुए हैं। हमारे पास में अभी पिछले दफा ये जो बिहार पुलिस का बैच चला था उसमें भी इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ हीट इंजन पे, क्योंकि इंजन का जो वर्गीकरण है, जो जनक है वो क्या है, हीट इंजन है। तो हीट इंजन से किस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में भी जरूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं इंजन को, पहचानते हैं इंजन को कि इंजन है क्या। तो इसी क्रम में देखो दोस्तों, इंजन क्या है, तो हमने बताया है कि इंजन जो है विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है। तो दोस्तों, इंजन क्या है, विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है, क्योंकि इंजन के बाहर की ओर भी पार्ट्स लगे रहते हैं और इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंदर की ओर भी उसमें कलपुर्जे चलपुर्जे जुड़े होते हैं। तो इंजन क्या है, विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है, जो कि केमिकल एनर्जी, यानी कि दोस्तों आपने देखा है इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आपकी कार, बस, ट्रक वगैरह डीजल से भी जो इंजन चलते हैं वो डीजल इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाते हैं। पेट्रोल से चलने वाले इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं। तो इनके अंदर जब वो फ्यूल है और ताप के साथ में इनका जो समन्वय होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उससे क्या प्राप्त होती है, हीट एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊष्मा ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक कार्य में लगाया जाता है। तो सीधे सरल शब्दों में बताया जाए तो इंजन क्या है, विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है, जो कि ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखें इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मोटे स्तर पे पूछा जाता है, जो हीट इंजन है, कौन सा इंजन,
हीट इंजन। तो हीट इंजन है, इसको कितने तरीके से बांटा गया है? तो मैं बता दूं कि आपसे पूछा जाए कि इंजन कितने प्रकार के हैं, इंजन कितने प्रकार के हैं, प्रकार की जब बात आए मोटे स्तर पर, प्रकार की जब बात आए मोटे स्तर पर, तो आप बताएंगे इंजन दो प्रकार के हैं। वैसे हम इसको कार्य के अनुसार, फ्यूल के अनुसार, स्ट्रोक के अनुसार, सिलेंडर के अनुसार काफी तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि आप भ्रमित हो जाओगे कि हमने टरबाइन इंजन भी देखा है, स्टीम भी देखा है, स्पार्क इग्निशन भी देखा है, कंप्रेशन भी देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं मोटे तौर पर क्वेश्चन से क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंजन है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा, इंजन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन हो गया और एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। तो दोस्तों एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन, उदाहरण के तौर पे आप देखिए जैसे रेलवे का जो इंजन है वो क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। और इंटरनल कंबशन के उदाहरण के रूप में देखें, आपकी कार है, बस है, ट्रक है, रेल है, बाइक है, स्कूटर है, वो सभी क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बन रहा है यहाँ से कि इंजन के प्रकार की जब बात की जाए तो इंजन दो ही प्रकार के हैं मोटे स्तर पर। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन और दूसरा आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है दोस्तों, इस तरह में इंजन दो प्रकार के हैं। ठीक है, वैसे डिवाइडेशन करें तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन से ये डिवाइडेशन हो रहा है। चलो इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ, आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको इंटरनल कंबशन इंजन की ओर लेके चलता हूँ, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे, स्पार्क इग्निशन इंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्पार्क इग्निशन इंजन को अन्य पेट्रोल इंजन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पेट्रोल इंजन के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है इससे, स्पार्क इग्निशन इंजन स्ट्रोक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है। तो स्ट्रोक के अनुसार स्पार्क इग्निशन और डीजल इंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रोक के अनुसार कौन कौन से? टू स्ट्रोक इंजन, यहाँ देखिए टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं, चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो। तो स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, हमने जो बिहार पुलिस का बैच था तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस प्रकार से ये क्वेश्चन, और आईआईटी बीपी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्ट्रोक के अनुसार इंजन का जो डिवाइडेशन है आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रोक के अनुसार आप इंजन को दो तरीके से बांट सकते हैं, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन जिसमें मात्र दो ही स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से? अपवर्ड और डाउनवर्ड। और फोर स्ट्रोक इंजन चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही शानदार है। और दोस्तों बिहार पुलिस का जो इंटरव्यू होता है उसमें भी हमारे जो कैंडिडेट गए थे उनको भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे काफी पूछे गए थे कि सर, क्योंकि हमने पहले उन्हें प्रिपेयर कर दिया था कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पुट हो सकते हैं, क्योंकि हम आउटडोर में यही नहीं कि हम थ्योरेटिकल क्लासें लेते हैं, आउटडोर में हमारे पास में 16 प्रकार के व्हीकल्स हैं बड़े स्तर पर। तो सभी डीजल इंजन भी हैं, पेट्रोल इंजन भी हैं, सभी प्रकार के हमारे पास में इंजन है। तो उन इंजनों पर बारीकी से प्रत्येक पार्ट्स के बारे में, चाहे वो एयर क्लीनर हो, कार्बोरेटर हो, सभी के बारे में, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, एफआईपी पंप है, ब्रेक बूस्टर है, सभी पार्ट्स के बारे में बारीकी से बताते हैं
किस तरीके से उनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, ये कितने प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों बिहार पुलिस के इंटरव्यू में भी काफी अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे, ठीक है। तो स्ट्रोक के अनुसार जब बात की जाएगी इंजन कितने प्रकार के हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। और मेरे अनुसार ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में भी क्या करेगा, ये जरूर क्लिक करेगा। तो देखिए स्ट्रोक के अनुसार इंजन की जब बात की जाए, इसके अनुसार स्ट्रोक के अनुसार, तो स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है दोस्तों। तो इसके अनुसार 2 प्रकार के इंजन होते हैं। और देखो दोस्तों बीएसएसबी का जो ड्राइवर का इंटरव्यू हुआ था उसमें भी बहुत से प्रश्न पूछे गए थे इस भर्ती के अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे शानदार तरीके से, और आगे भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी क्रम में दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। इस तरीके से देखिए इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, एक्सटर्नल कमर्शियल इंजन का ये चित्र है। तो इस चित्र में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है वे कौन सा इंजन होता है जिसके अंदर जो फ्यूल है इंजन सिलेंडर के बाहर की ओर चलता है। तो यहाँ सीधा सा उदाहरण क्या आता है, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन अर्थात बाह्य दहन इंजन। और जो फ्यूल है इंजन सिलेंडर के अंदर जो चलता है तो उसमें कौन सा आता है, इंटरनल कम्बशन इंजन। और दोस्तों यहाँ से सिलेंडर की जब बात हो रही है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बन रहा है, यहाँ से शानदार क्वेश्चन बन रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंजन सिलेंडर, ठीक है, प्रकार की बात करें अकॉर्डिंग टू इंजन सिलेंडर, तो इंजन सिलेंडर के अनुसार कितने प्रकार का होता है। सिलेंडर के अनुसार इंजन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा, सिंगल सिलेंडर इंजन। कौन सा, सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें केवल मात्र एक ही सिलेंडर हो, ठीक है, जिसमें मात्र केवल एक ही सिलेंडर हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना है दोस्तों इसमें, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, मल्टी। मल्टी का मतलब एक से अधिक। तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सिंगल सिलेंडर, जैसे आपकी बाइक है, बाइक जो है सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक इंजन है। लेकिन कई बार भ्रम में आ जाते हैं लोग कि 4 सिलेंडर होगा वही 4 स्ट्रोक इंजन होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इंजन बना है तो वो किसके अनुसार बना है, केवल स्ट्रोक के अनुसार बना है। अगर 4 क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, इंजन सिलेंडर के अंदर सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 स्टेज इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 4 स्ट्रोकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके अनुसार ही वो क्या कहलाया है, 4 स्ट्रोक इंजन। तो आपकी जो बाइक है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, क्योंकि उसमें ये 4 स्ट्रोक है। वो देखिए इसी तरीके से आप देखिए आपकी जो मारुति कार है 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन वो क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार 4 स्ट्रोक का डिवाइडेशन नहीं है, क्योंकि अगर देखिए वहां से देखो क्वेश्चन निकल के आ रहा है 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। तो दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो दोस्तों मैं बताऊं 3 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है 1 3 2। क्यों, अब इसमें भी जो स्ट्रोक्स हैं वो एक क्रम में चलेंगे। जैसे पहला जो सिलेंडर है उसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, उसके बाद में यही क्रिया नंबर 3 में होंगी और नंबर 2 में होंगी। तो फायरिंग ऑर्डर से संबंधित भी जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको आगे की ओर लेके जाऊं। देखिए दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूं। यहाँ आपको हीट इंजन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यहां से भी क्वेश्चन बना देते हैं दोस्तों। देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन था तो जो बिहार पुलिस का हमारे पास में बैच था तो वहां पूछा गया था कि पिस्टन और ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसको जोड़ने के लिए, उनसे पूछा था पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए जो मध्यस्थ होती है वो कौन होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं
पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए जो मध्यस्थ है वो होती है कनेक्टिंग रोड। क्या होती है? कनेक्टिंग रोड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन होती है? कनेक्टिंग रोड। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आगे की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चलें, देखिए दोस्तों, ये जो इंजन हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ इंजन सिलेंडर, ये है आंतरिक दहन इंजन, यानी कि आपकी चाहे बाइक्स का मान लो, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, यहाँ स्पार्कल दिखाया गया है। ठीक है, या आपकी मारुति का मान लो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, मैं देखो आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बीआरओ में पूछा गया था कि पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के समय आता है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय, यहाँ देखिए ये जो वाल्व बना हुआ है इंजन सिलेंडर हेड के अंदर, दो वाल्व होते हैं, एक तो होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के समय दोस्तों क्या आता है? हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। इस तरीके से जो फ्यूल से संबंधित क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। बात करें डीजल इंजन की, ये तो पेट्रोल इंजन की बात है कि उसके अंदर क्या आता है? हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है सिलेंडर के अंदर भरता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। और पूछा जाए डीजल इंजन के अंदर क्या आता है सक्शन स्ट्रोक के समय, तो वहां बात करेंगे दोस्तों केवल 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 शुद्ध हवा, केवल शुद्ध हवा। ठीक है, केवल शुद्ध हवा। देखिए दोस्तों, यहाँ अगला और क्वेश्चन जो बन रहा है कि इंजन को ठंडा करने के लिए 4 स्ट्रोक जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है या लाइट मोटर व्हीकल है, जैसे आपकी कार वगैरह है, बस वगैरह है, इसको इंजन को ठंडा करने के लिए पिस्टन के चारों ओर बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये जो पिस्टन है आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ देख रहे हैं आपको इधर ये जो ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वाटर जैकेट्स। क्या है? वाटर जैकेट्स हैं दोस्तों। ठीक है, जैकेट्स हैं तो क्या करते हैं? इंजन की जो गर्मी है उसको अवशोषित करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आया कि 4 स्ट्रोक जो इंजन है, जो हैवी कॉमर्शियल इंजन है या लाइट मोटर व्हीकल है, जिनके अंदर इंजन को ठंडा करने के लिए सिलेंडर हेड में बनी होती हैं, तो वो क्या होते हैं? वाटर जैकेट्स। और इसी क्रम में देखें छोटे इंजनों, यानी कि 4 स्ट्रोक आपकी बाइक है और 2 स्ट्रोक इंजन जैसे आपका स्कूटर वगैरह है, तो वहां सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में क्या बने रहते हैं? एयर फिल्स बने रहते हैं बाहर की ओर, क्योंकि एल्युमिनियम अलॉय की वो हेड और ब्लॉक होते हैं, वायुमंडल की हवा उनसे टकराती है और जिससे हवा का क्षेत्रफल बढ़ता है और वो इंजन ठंडे होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभिनव परिवार से जुड़े और आप जो दिल्ली पुलिस पहनने का जो आपका वर्दी का जो सपना है उसको सच करें। इस सफर में हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद। थैंक यू।